देते हैं हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तक के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण मतलब हमारे पास में क्या है, दो दर्पण है, एक तो अवतल दर्पण है और एक क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, दो दर्पण है। ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। और इसी प्रकार से ये अंदर से दबा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर वास्तव में जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे और एक बार समझते इसको, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और इसका फोकस कहां पर होगा, यहाँ पर फोकस होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे इसमें, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा काम होता है। उल्टा काम होता मतलब इस प्रकार से। और परावर्तक पृष्ठ क्या, ये परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा, इधर सामने की ओर परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। इसका ये ध्रुव हो गया। वक्रता का फोकस कहां पर होगा, ये होगा। और वक्रता केंद्र कहां पर होगा, ये। ठीक, अच्छा, पहली बात यहाँ पर क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड में, इसका भी परावर्तक पृष्ठ क्या है, इस साइड में। आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया होगा, हमने जहां पर भी क्वेश्चन मतलब यहाँ पर डायग्राम बनाया, वहां पर कहीं पर भी डायग्राम मैंने ऐसा नहीं बनाया, देखिए, कि वस्तु को इस साइड रखा हो, रखा क्या इस साइड में, परावर्तक पृष्ठ इस साइड में कहीं पर डायग्राम बनाया क्या, नहीं बनाया। मतलब जितने भी डायग्राम, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सभी में परावर्तक पृष्ठ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में बाई ओर ही परावर्तक पृष्ठ रखा था, समझने के लिए। यहाँ पर भी बाई ओर ही परावर्तक पृष्ठ रखा था। ऐसा क्यों, क्योंकि वो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से क्या है, ये ऐसा तरीका होता है कि कोई भी बिंब या जिसको वस्तु बोला जा सकता है, वो दर्पण के बाई ओर ही रखा जाएगा। यानी कि परावर्तक पृष्ठ जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या रहेगा, बाई ओर ही रखा जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है कि जो परावर्तक पृष्ठ जिधर चमकीला भाग है ना, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, सबका क्या होगा, बाई ओर ही परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक, पहला आपने निर्देशांक तल देखा होगा, इस प्रकार से देखा होगा। क्या है, अभी तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ना हम, 8th क्लास के निर्देशांक तल के बारे में हम समझ रहे हैं। 9th क्लास में तो पूरा एक निर्देशांक ज्यामिति था, 10th क्लास में पढ़ा। ये एक से अक्ष होती है और ये क्या होती है, एक से डेज, ये वाई और ये क्या हो गया, वाई डेज। हमें मालूम है कि ये क्या मूल बिंदु होता है ना मूल बिंदु। तो इधर की ओर जाएंगे तो इधर क्या होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव। इधर क्या होता है, इस साइड में ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। इधर ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर नीचे की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस इतना ही याद रखना है, इसी के आधार पर ये सारा क्लियर हो जाएगा। मतलब चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं रखना है, बस इतनी बातें अगर मालूम है। और मालूम क्या है, तो मालूम ही है ना, इससे रिलेटेड तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे और चैप्टर के चैप्टर पढ़े हैं। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, ये मूल बिंदु है निर्देशांक ज्यामिति में, या निर्देशांक तल है हमारे पास में यहाँ पर। तो ये इसके राइट हैंड साइड में एक अक्षर में क्या होता है, धनात्मक, एक से डेढ़ क्या होता है, ऋणात्मक, बाई ओर और नीचे की ओर ऋणात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलेगा। देखना, समस्त दूरियों को कहां से मापा जाता है, इसमें समस्त दूरियों को कहां से मापा जाता है, मूल बिंदु से मापा जाता है। तो सेम यहाँ पर भी इसका मूल बिंदु जो होता है वो ये होता है, कौन, ध्रुव। इसका भी मूल बिंदु कौन होगा, ध्रुव होगा। क्लियर। अब यहां से ध्रुव से अगर बाई ओर की बात करेंगे तो बाई ओर की समस्त दूरी है, समस्त दूरी है। दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक इधर की ओर। ये ऋणात्मक है ना इधर की ओर। यहां से अगर मैं 1 2 3 बोलूं तो ये 3 का मतलब क्या होगा, -3 बोलेंगे नहीं है इसको। तो सेम ऐसे ही है, अगर मैं बोलूंगा कि फोकस दूरी कितनी है, सपोज करें कि 3 मीटर है, बहुत बड़ी हो गई 3 मीटर, मान लिया या 3 मीटर है, तो मैं बोलूंगा कि -3 मीटर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, मूल बिंदु से इधर की ओर है या ध्रुव से इधर की ओर है। इसी प्रकार से इधर की जो समस्त दूरियां रहेगी वो कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। काय की दूरी रहेगी भाई, कभी कभी प्रतिबिंब इस साइड में बनता है ना, तो क्या बोला जाएगा, धनात्मक बोला जाएगा। क्लियर। इसके ऊपर की जो ऊंचाई रहेगी, काय की ऊंचाई रहेगी, या तो बिंब की ऊंचाई रहेगी या प्रतिबिंब की ऊंचाई रहेगी। तो ऊपर की ऊंचाई क्या होगी, धनात्मक होगी, और नीचे की ऊंचाई, ठीक है, नीचे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। बात क्लियर है।
जब भी इस अक्ष के ऊपर बनेगा वस्तु रखेंगे या प्रतिबिंब बनेगा या उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या रहेगा, ऊपर की ओर धनात्मक, और नीचे की ओर उल्टा बन रहा तो उसको क्या है, ऋणात्मक माना जाएगा। समस्त दूरी को कहां से मापा जाता है, ध्रुव से मापा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऋणात्मक दूरियां होती है। जितनी भी दूरियां रहेंगी, अगर हम बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या बताइए इसकी, तो वक्रता त्रिज्या मान लिया जाए अगर 3 मीटर है तो 6 मीटर होगी, डबल होती ही नहीं, तो हम बोलेंगे -6 मीटर है। ठीक है, अच्छा -6 मीटर वक्रता त्रिज्या बोलेंगे तो क्लियर सी बात हो गई कि ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अगर हमने बोला कि ध्रुव से अवतल दर्पण के सामने हमने कोई वस्तु को रखा और वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, तो वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर है, तो ऊंचाई कहाँ है, वस्तु को ऊपर रखा है ना, तो धनात्मक देखना पड़ेगा। उसका प्रतिबिंब मान लिया जाए कि नीचे की ओर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा होगा, ये ऋणात्मक होगा। क्लियर, उल्टा बनना मतलब ऋणात्मक। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही परिपाटी चलेगी। देखिए सेम वही का वही रूल लगेगा। यहाँ पर अगर मान लिया जाए इसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो ये ध्रुव जो है ये क्या मूल बिंदु है, इसके इधर क्या होता है, इसके इस साइड में क्या होता है, धनात्मक होता, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इधर की दूरियां क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इधर की ऊपर की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी, और नीचे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो सेम ये चिन्ह परिपाटी है। एक बार और साथ में समझ रहे हैं, ठीक है वैसे कुछ नहीं, बस इसी के आधार पर सारा काम हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल इसके बिना नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल में जब तक चिन्ह परिपाटी नहीं लगाएंगे तब तक न्यूमेरिकल सही नहीं होगा। बच्चे डायरेक्ट करते हैं और गलत करके आते हैं, चिन्ह परिपाटी के बारे में नहीं मालूम, जबकि इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, और एक बार, सदैव उत्तर दर्पण में, दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, सदैव जो दर्पण होता है, दर्पण के बाईं ओर ही बिंब को रखा जाता है या वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, जिसका भी हमें बिंब देखना है, प्रतिबिंब देखना है, उस बिंब को कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि हमने वस्तु को पहले यहाँ रखा था, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। इसमें भी ऐसे अनंत पर रखा, फिर यहाँ रखा, है ना, ऐसे किया था ना हमने। हाँ, अब क्या बोला हमने, समस्त मतलब जब वस्तु को क्या रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण का जो ध्रुव होता है वो मूल बिंदु की तरह मापा जाता है, यानी कि समस्त दूरियां जो होती है मूल बिंदु से मापी जाती है। कौन सी दूरी, ये ऐसी वाली दूरी। ठीक है, वस्तु को ध्रुव से कितने दूर रखा है, तो 6 मीटर रखा है। वस्तु को से फोकस कितना मीटर है, तो 2 मीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो -4 मीटर है, मतलब ऋणात्मक है ना, तो -2 मीटर, -4 मीटर वस्तु को रखा है 6 मीटर, ऐसा -6 मीटर पर। अगर इसका प्रतिबिंब इधर की ओर बन रहा तो धनात्मक रहेगा। अगर वस्तु को हमने एक अक्ष पर ऊपर की ओर रखा है, y अक्ष के अनुदिश, तो क्या होगा, इसकी ऊंचाई मान लिया जाए 3 मीटर है। वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर, बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। तो 3 मीटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, क्योंकि ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर जो उसका प्रतिबिंब बनेगा या जो भी है नीचे की ओर, इसके नीचे की ओर y के अनुदिश बनेगा, तो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो सिंपल है, धन धन, ठीक है, जैसा कि निर्देशांक तंत्र में। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में है। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या ली जाती है, धनात्मक में ली जाती है। तो ये बात हमें मालूम होना चाहिए, चिन्ह परिपाटी अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब दर्पण सूत्र देखते हैं हम, और दर्पण सूत्र देखने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल दिए, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। तो दर्पण सूत्र एग्जाम में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। जब तक दर्पण सूत्र याद नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड बनेगी नहीं। तो पहले हम दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे कि वास्तव में दर्पण सूत्र होता क्या है, बनता कैसे है, और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को देखें। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, और दूसरा या और हमें पढ़ना है आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र। ठीक, दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र क्या है, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। देखना, हमारे पास में एक दर्पण है,
ठीक है। दर्पण के सामने जैसे कि हमने अभी देखा कि जो दर्पण है, दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो कभी छोटी दिखाई देती है, कभी बड़ी दिखाई देती है, कभी आभासी दिखाई देती है, कभी वास्तविक दिखाई देती है, कभी उल्टी दिखाई देती है, कभी सीधी दिखाई देती है। ठीक है। तो इनके बीच में क्या संबंध है? वस्तु की दूरी और उसका जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी और फोकस दूरी, इनके तीनों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है। देखना कैसे होगा। मान लिया जाए कि हमारे पास में एक दर्पण है और ये क्या है, इसका फोकस है। और यदि मान लिया जाए कि मैं वस्तु को इस यहां पर रख रहा हूं, कहां पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहा हूं, तो प्रकाश किरण जो सामने सीधी समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, ये ध्रुव है इसका, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो फोकस से होते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। और इसी प्रकार से कोई प्रकाश किरण अगर ध्रुवों पर आपतित होती है, ध्रुवों पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ में जितने भी डिग्री का कोण बनाती है उसी कोण के साथ में वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब बन गया। ये यहाँ पर इस प्रकार से क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब हमने देखा कि चिन्ह परिपाटी, और एक बार अच्छे से समझना चिन्ह परिपाटी को, ये इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक अपना काम आगे नहीं होने वाला। ठीक है। पहली बात तो चिन्ह परिपाटी में हमने क्या देखा कि जो समस्त दूरियां है उसको ध्रुव से ही मापा जाता है। ठीक है। समस्त दूरियां क्या मापी जाती है? ध्रुव से मापा जाता है। अब वस्तु की ध्रुव से दूरी, और इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यू से प्रदर्शित किया जाता है। जो वस्तु है ना, वस्तु और वस्तु की अगर ध्रुव से दूरी, ये वाली दूरी अगर देखेंगे हम, ये वाली दूरी, तो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब या वस्तु बोल सकते हैं या बिंब भी बोल सकते हैं इसको। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और इसको बोला जाता है बराबर से बी। जो प्रतिबिंब रहेगा ये प्रतिबिंब बना, और इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है? बी कहलाती है। और फोकस दूरी, और फोकस दूरी को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। कौन सी दूरी? ये जो एफ है ना, ध्रुव से एफ तक की जो दूरी रहेगी उसको कैसे? स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। बात क्लियर है? यहाँ पर तीन बातें हैं, एक तो वस्तु की दूरी ध्रुव से, एक प्रतिबिंब की दूरी, और एक क्या है? फोकस दूरी। अगर हमारे पास में कोई भी तीन में से दो मान अगर है तो हम तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि वस्तु की यहां से कितनी दूरी है और हमें मालूम है कि इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा, तो हम इस लेंस का की फोकस दूरी ज्ञात कर सकते कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हमें इस लेंस की फोकस दूरी मालूम है, वस्तु की दूरी मालूम है, तो हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते। कहने का मतलब तीन में से कोई भी दो मान अगर हमें मालूम है तो हम तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ेगा। हमारे पास में सूत्र आता है दर्पण सूत्र, जो बोला जाता है दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। बस ये वाला अगर फार्मूला हमें मालूम है तो हम तीनों में से कोई भी दो मान दिए तो तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना पड़ेगा। देखना, हमें ये मालूम है कि यहां से ध्रुव से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? वस्तु की दूरी जो होती है वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यू से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये दूरी कहां पर है? एक अक्ष पर है और लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर की ओर बन रहा। ठीक है। तो ध्रुव से इसकी दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ऐसा याद रखना। ठीक है। ये मूल बिंदु है, ये यानी कि ध्रुव है। ध्रुव मतलब ये पी है। इधर अगर वस्तु रखी है तो उसकी जो यहां से जो दूरी रहेगी वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा तो उसको भी ऋणात्मक लेना पड़ेगा। अगर बोला कि ध्रुव से प्रतिबिंब 4 मीटर दूरी पर है तो -4 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से प्रतिबिंब अगर उस साइड बन रहा, पीछे साइड बन रहा तो धनात्मक लेना पड़ेगा। अच्छा, सेम इसी प्रकार से ऊपर जैसे कार्तीय निर्देशांक में होता है ना, निर्देशांक तल में सेम वही कंसेप्ट चलेगा।
अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर है, देखिए वस्तु कैसी रखी है, सीधी रखी है ना ऊपर की ओर, वाई अक्ष के अनुरूप, तो क्या हो जाएगा ये, इसकी ऊंचाई धनात्मक लिखी जाती है। ठीक है, अगर मान लिया जाए वस्तु 1 मीटर ऊंची है तो 1+1 लिखा जाएगा। और उसका प्रतिबिंब सपोज करें कि 2 मीटर बना है तो उसको क्या लिखा जाएगा, -2 लिखा जाएगा। तो जनरली क्या है, इसकी जो ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई AB से प्रदर्शित किया, H से प्रदर्शित किया जाता है, और जो प्रतिबिंब है उसको कैसे, इसकी ऊंचाई को कैसे H' से प्रदर्शित किया जाता है। और जब हम यूज करेंगे तब ऋणात्मक लगा देंगे क्योंकि ये नीचे की ओर बना है। ठीक है, तो याद रखना, इसके नीचे की ओर बनेगा तो ऋणात्मक, इसके ऊपर की ओर बनेगा धनात्मक, इसके सामने ऋणात्मक, इसके पीछे धनात्मक। बस सिंपल सा काम है। ठीक है, अच्छा, इस आधार पर अपने को करना है। तो ये क्या कहलाता है, इसका लेंस मतलब सॉरी दर्पण का सूत्र ये कहलाता है।